अस्सलामुअलैकुम। अब ये है हमारा फोर्थ लेक्चर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। याद रखिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें से दो सवाल तो शायद सर दे ही देंगे, एक जेड टेस्ट का और एक टी टेस्ट का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ है। पहले आपको हाइपोथेसिस इस लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई आइडिया या कोई राय जो इंसान किसी ऑब्जर्वेशंस की बिना पे या कोई एक्सपेरिमेंट करके एक राय अपने पास से कायम कर लेता है ना, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। वो राय सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि एक बंदा है, वो लाहौर गया। लाहौर जाने के बाद उसने काफ़ी लोगों से बातचीत की, रास्ता पूछा और काफ़ी लोगों ने उसे रास्ता बता दिया गलत। अब उसने कराची आने के बाद ये हाइपोथेसिस दे दी कि भाई 80% लाहौरी तो गलत रास्ता बताते हैं। अब जिनको वो बता रहा था उन्हीं में से एक ऐसा बंदा था जिसको हर बात में पंगे लेने की आदत है। उसने बोला यार मैं खुद लाहौर जाऊंगा, एक बड़ी तादाद के लोगों से रास्ता पूछूंगा और फिर चेक करूंगा कि तुम्हारी हाइपोथेसिस ठीक है या फिर तुम्हारी हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग है। तो किसी की भी हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट करना हो तो उसके दो मेथड हैं, एक है जेड टेस्ट और एक है टी टेस्ट। सबसे पहला चीज़ तो यही आती है कि जेड टेस्ट यूज़ करूं या टी टेस्ट, ये सैम्पल साइज़ पे डिपेंड करता है। याद रखना कि अगर बंदे ने जाके 30 से कम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तो आप टी टेस्ट यूज़ करोगे। और अगर उसने 30 या 30 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई चेक करना है बंदे की हाइपोथेसिस ठीक थी या गलत थी, तो फिर जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले हम जेड टेस्ट पे ही आ जाते हैं। ओके, इस जेड टेस्ट का जो जनरल फार्मूला है वो मैंने पहले ही इस रेड से लिख दिया है, तो आपने सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। अब सबसे पहले हर फार्मूले में हर अल्फ़ाबेट का नाम पता होना चाहिए ताकि डेटा बनाने में आसानी हो। ये यू और एक्स दोनों को मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर इस एक्स बार को एवरेज बोला गया है और इस म्यू को मीन बोला गया है। अब ये जो चीज़ है, ये राउंड सी के राउंड बना के ये बनाया है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आखिरी जो एन है यह है सैम्पल साइज़, कि वो पंगे लेने वाले बंदे ने कितनों पे जाके एक्सपेरिमेंट किया था, वो एन होता है। ठीक है, अब जेड टेस्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्टेप्स बता दिए, पहले नल हाइपोथेसिस, फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस हल करेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने इस पेज को फाड़ के अलग ही कर दिया है, वरना बार बार मुझे पेज पलटना पड़ता। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है बंदे ने जो हाइपोथेसिस बताई थी कितने परसेंट चांस है कि उसकी हाइपोथेसिस गलत है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्टली परसेंटेज में दिया होता है, हम उसको डेसिमल में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तीन ही दिए होंगे आपको सवाल में, या तो 0.01, या तो 0.05, या तो 0.10। अगली चीज़ है कैलकुलेशन करेंगे, फिर है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन यानी आपका जो आंसर है वो नल हाइपोथेसिस यानी उस बंदे ने जो बात बोली थी उसकी हिमायत कर रहा है या फिर उसकी मुखालफत में बात कर रहा है, तो वो क्रिटिकल रीजन है, वो आपको नीचे समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक यहाँ पर ये पाकिस्तानी जुगाड़ लगा दी है। तो ये वाली जुगाड़ आपने पहले से ही अपने पास लिख लेनी है। देखें, अल्फ़ा अभी बताया तीन ही दिए हुए होंगे। अल्फ़ा 0.01, चार्ट देखना पड़ेगा, वैल्यूज़ डायरेक्ट याद कर लें। अल्फ़ा 0.01 की जेड टेस्ट में वैल्यू होती है ±2.58, 0.05 की ±1.96 एंड 0.10 की ये होती है। और याद रहे इन तीनों के अलावा आना ही नहीं है कोई क्वेश्चन। पहला और तीसरा सॉल्व एग्जांपल्स में है जो मैं करवाऊंगा, और सेकंड वाला सर ने असाइनमेंट में दिया था, लेकिन जब आपको फर्स्ट थर्ड हो जाएंगे तो सेकंड खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये डायग्राम्स देखें, ये डायग्राम में एक पहाड़ बना हुआ है, ये है ±2.58। तो ये जो बीच का एरिया है ना, इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, और ये जो मैंने रेड से कर दिया ये है रिजेक्शन रीजन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आंसर -2.5 से 2.5 के बीच में आया ना, तो वो इधर होगा, तो हम बोलेंगे कि बंदे की नल हाइपोथेसिस ठीक थी, यानी बंदे ने अंदाज़ा सही लगाया था। लेकिन अगर आंसर माइनस में रेड वाली नंबर या इस साइड पे आ गया तो हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस भाई गलत थी, तुम अंदाज़े गलत लगाते हो। ठीक है, तो अब हमें इसको देखना है कि क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से करेंगे। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिकल फर्म है जो कि बल्ब बनाया करती थी। तो उसने ये कहा भाई हमारे जो बल्ब हैं हमने उनको टेस्ट किया है और जब मीन निकाला है तो हमारे बल्ब तो भाई 1600 सालों तक चलते हैं, 1600 आवर्स तक चलते हैं, उसके बाद भले ख़राब हो जाते हैं। फिर ऐसी उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दी है 80 आवर्स। अब आपको चेक करना है भाई जो उन्होंने ये लंबी छोड़ी थी 1600 आवर्स की, ये ठीक है या फिर ये गलत है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1600 आवर्स वाली बात को उनकी चेक करना है कि वो इक्वल यानी वो ठीक है या फिर वो गलत है।
अच्छा, बंदे ने क्या किया, वही पंगे लेने वाले बंदे ने 30 बल्ब उठा लिए उनकी एवरेज निकाली जो आ रही थी 1576, और रिजेक्शन का चांस जो था इसका, ये पेपर में दिया हुआ आएगा, वो है 1%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस परसेंट को हम चेंज करेंगे पॉइंट में। तो आप क्या करो, इस 1 को डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये बन गया 0.01। चलें भाई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ थी नल हाइपोथेसिस, इसको H0 बोलते हैं, आप H0 बोल दो। अच्छा, कितना था, ये रहा। उस कंपनी ने कहा था कि हमारे बल्ब जो हैं भाई वो 1600 आवर्स तक चलते हैं, और ऑल्टरनेट क्या है, उसकी अपोजिट बात कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका उल्टा यहाँ पे होगा, बस समझ लें इज इक्वल पे कट लगा हुआ होगा। अच्छा भाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या, यानी कितने परसेंट चांस है कि उनकी बात गलत हो सकती है, वो है सिर्फ 1%। 1% के बजाय आप ये लिखें 0.01। अब हमारे हैं यूजिंग जेड टेस्ट। अब हम इसको चेक करेंगे। आप समझिए वही बंदा जो है उसने 30 कितने, हाँ 30 बल्ब उठा के एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो चेक कर रहे हैं कि भाई इनकी बात सही थी या गलत थी। चलें, वो डेटा बनाएगा अपना फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला कहाँ गया भाई, ये रहा फॉर्मूला, इसीलिए मैंने पेज फाड़ा था कि मैं यहाँ से देख देख के कर लूँगा। ओके, अब मुझे डेटा में चाहिए ये 4 चीज़ें जिनको मैं उधर प्लेस करूँगा। चलें भाई चेक कर लेते हैं। यू तो हमें नज़र आ रहा है 1600, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा 80 आवर्स, उस बंदे ने उठाए थे 30 बल्ब्स और उनका एवरेज था 1576। चलें भाई, जेड टेस्ट का फॉर्मूला है x बार माइनस यू, और नीचे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट के अंदर n। चलें सारी वैल्यूज़ लगाते हैं। x बार की जगह 1576 माइनस 1600, नीचे आ गया 80 डिवाइड बाय रूट 30। अब ये पूरा आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, मैं फ़िलहाल यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आया था माइनस का 1.64। ठीक है, अब चेक करेंगे कि जो वो कंपनी ने 1600 घंटों वाली बात बोली थी वो सही थी या गलत थी। चलें हम वो पता करते हैं। चलें, दोबारा वो देखा हमने, मैंने भी आपको एक जुगाड़ बताई थी, ये रहे, आपको अल्फ़ा दिया हुआ 0.01, यानी आपको ये वाला पहाड़ बनाना है। चलें भाई, ये वाला पहाड़ बना लेते हैं। इस पहाड़ में नीचे लिखा -2.58 और इधर लिखा प्लस का 2.58। मेरा तो आंसर है -1.64। अब आप देखो -1.64 क्या इन दोनों के बीच में होता है, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि -1.64 इधर ही होगा ना बीच में, वो माइनस का 2 इधर चलेगा, प्लस के 2 इधर, यानी -1.64 कहीं बीच में ही होगा। तो हमने इससे क्या नतीजा निकाला, हैंस हैंस अभी नहीं आएगा, -1.64 लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, यानी वो रेड के बजाय उस वाले हिस्से में आ गया एक्सेप्टेंस रीजन। सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, यानी अब उस बंदे ने जिसने पंगा लिया था उसने कहा नहीं भाई कंपनी वालों आप ठीक हैं और आप सही कह रहे थे, मैं हार गया। ठीक है, अब हम यही चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ सैम्पल ऑफ 1089 इज़ टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। अब एक कोई पूरी पॉपुलेशन, एक मुल्क की आबादी है, उसमें से 1089 लोगों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो सैम्पल साइज़ मैंने कहा था ना 30 या 30 से ज़्यादा हो तो जेड टेस्ट लगाएंगे, ये तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो डेटा लिख लेता हूँ, चलो मैं पहले। सैम्पल साइज़ था 1089, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.60। इफ़ द एवरेज ऑफ द सैम्पल इज़, अब एवरेज और मीन में मैंने कहा था कन्फ्यूजन होगी, तो वो सिंबल लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया 3.60, और जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है दैट इज़ 3.90। और यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, म्यू लिख के लिखते हैं 3.90, और ये काटा 3.90। चलें भाई, अब हम चेक करेंगे इस नल हाइपोथेसिस को। सारी वैल्यूज़ हम पिछले क्वेश्चन की तरह, अच्छा अल्फ़ा तो हमने देखा ही नहीं कितना है, अल्फ़ा दिया हुआ है 10%, इस 10% को चेंज करो, अभी बताया था 100 से डिवाइड करेंगे तो अब आ गया 0.10। ठीक है, चलें भाई, अल्फ़ा यहाँ लिख दिया 0.10। अच्छा एक चीज़ बता दूँ आपको, स्कूल में सर ने 0.10 ही दिया है, मैंने जानबूझ के परसेंट किया कि क्या पता सर जो है इस तरह दे दें कहीं आपका गलत ना हो जाए, तो पता हो कि 0.10 कहाँ से आया। अच्छा भाई, अब इसमें सारी वैल्यूज़ लगा रहे हैं। 3.60 माइनस 3.90 डिवाइड बाय 2.60 और फिर रूट के अंदर 1089।
ठीक है, मैं पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट आंसर मेरे पास लिखा हुआ है विच वॉज 3.81। चलें भाई, अब इसके क्रिटिकल रीजन के लिए हम अपनी जुगाड़ उठाएंगे 0.10 वाली, ये रही सबसे नीचे। ठीक है, 0.10 में इधर लिखना है -0.645, उधर प्लस का 0.645। चलिए अब अपने आंसर को चेक करो भाई, ये कहाँ पर है। माइनस का 3 यहाँ तो हो नहीं सकता, माइनस के नंबर तो इधर होते हैं लाल वाले रीजन में। इसका मतलब है लाल वाले रीजन में जा रहा है आंसर, तो इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन के बारे में जिसने भी अपनी हाइपोथेसिस दी थी ना वो गलत दी है। तो हम डिसीजन में क्या लिखेंगे कि -3.81 लाइज इन रिजेक्शन रीजन, कि वो एक्सेप्टेंस के बजाय लाल वाले हिस्से में आ गया। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हमने कहा भाई हम ऐसे दस्तूर को नहीं मानते, यानी इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सर ने जो असाइनमेंट में दिया था, अगेन कह रहा हूँ वो यही वाला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल फर्म, सिर्फ उसके अंदर अल्फ़ा हमें 5% दिया हुआ था। अच्छा, अब हम आ रहे हैं टी टेस्ट का, एक ही क्वेश्चन है बट उसको हम कह सकते हैं दिमाग खाऊ क्वेश्चन। ओके, तो अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन टी टेस्ट से मुतालिक, ये मैंने ऊपर लिख दिया। टी टेस्ट का फॉर्मूला कुछ कुछ जेड टेस्ट के जैसा ही है, बस इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह एस मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ज़रा मैं बता दूं, हाँ ये बता रहा था मैं कि जेड टेस्ट कब लगाते हैं, जब आपका एन 30 या 30 से ज़्यादा हो, और टी टेस्ट कब लगाते हैं, जब 30 से कम चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो किसी ने। अच्छा भाई, अब हमारा क्वेश्चन जो ये असाइनमेंट के अंदर था, द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ 5 मेजरमेंट्स वॉज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन 4 7 3 4 6। अब ये 5 नंबर उठाए गए हैं, इनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो सिंपल साइज़ तो बड़ा ही कम हो गया, 5 ही नंबर हैं बस, तो हम समझ गए। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एन 5 है, हम समझ गए यार इतना कम है एन, तो फिर ये तो टी टेस्ट ही होने वाला है। अच्छा भाई चलें, डेटा बनाते हैं। पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस, अब वो सबको पता है तो अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा। नल हाइपोथेसिस हमें अच्छे याद रखा है, एच नॉट के बाद ये 2 नुक्ते लगेंगे कॉलन के, उसके बाद हमें नल हाइपोथेसिस क्या दी है, म्यू इज इक्वल टू 6, और ऑल्टरनेट भी दिया हुआ था ये कट वाला। ठीक है, अच्छा भाई हमें इस दफ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा दिया हुआ है 0.05। याद रहे ये जेड टेस्ट नहीं है, ये टी टेस्ट है। अच्छा भाई, अब क्या मसला हुआ, अब मैं अगर क्वेश्चन में देखूं तो यार मुझे u भी दिया हुआ है और मुझे n भी दिया हुआ है, मुझे ये इस बेचारे x और s का तो कुछ अता पता ही नहीं है, इनका तो कोई नाम ही नहीं आया। तो इसीलिए सवाल को मैं दिमाग खाऊ बोल रहा था कि हमें पहले ये निकालने पड़ जाएंगे। अच्छा, रफ वर्क करने पड़ेंगे अच्छे खासे। पहले 2 कॉलम का एक रफ वर्क करेंगे, x और x स्क्वायर का। x में ये नंबर डालेंगे जो हमारे पास हैं, चूँकि टी टेस्ट में कम वैल्यूज़ होती हैं तो इसलिए थोड़ा लंबा चला जाता है। सबके स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 6 6 ज़ा 36। अच्छा जी, अब प्लस करेंगे, इन सब को प्लस करके यहाँ लिखेंगे और इन सब को प्लस करके हम इस जगह पर लिखेंगे। ओके, तो जब हमने इन सारे डिजिट्स को प्लस किया तो आंसर आ रहा है 24, और जब हमने ये वाली साइड के सारे डिजिट्स को प्लस किया तो आंसर आ रहा है 126। चलिए, अब सारा मसला कहाँ खड़े हो रहा है कि हमें वो s और x बेचारे का कुछ अता पता नहीं है, तो चलो पहले वही निकाल लेते हैं। x निकालना तो बड़ा आसान है, मीन निकालना। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, सिग्मा x की वैल्यू ऊपर निकालिए जो थी 24, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5, n थे 5। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ रहा है 4.8। चलें, अब आते हैं एस के ऊपर। छोटा सा फॉर्मूला है इसका कि दिल खुश हो जाए देख के। फॉर्मूला है 2 लाइन का, और फॉर्मूला है n सिग्मा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा x ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर नीचे है n माइनस 1। अब इसके अंदर सारी अगली पिछली वैल्यूज़ लगानी है आपको। चलें, मैं वैल्यूज़ लगाता हूँ। ओके, मैं वैल्यूज़ लगा रहा हूँ, n की जगह तो 5 लिख दिया, सिग्मा x स्क्वायर ये रहा 126, सिग्मा हटा देना कहीं सिग्मा लगा रह जाए। 126 माइनस सिग्मा x की वैल्यू ये रही 24, इसके बाहर स्क्वायर है, फिर नीचे आया n की जगह 5 और n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 जो कि 4 होता है।
अब ये पूरी चीज़ आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करनी है, यानी सब प्लस माइनस डिवाइड शिवाइड सब कर दें तो आपके रूट के अंदर एंड में बचेगा 2.7। आखिरी स्टेप है कि अब इसका रूट निकाल लें, जो आंसर आ रहा है 1.643। चलें, इससे तो जान छूटी। अब हम आ रहे हैं अपनी असली कैलकुलेशन पे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अभी तक लगा ही नहीं कहीं पे। चलें भाई, असली कैलकुलेशन अब मेरी हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें कैलकुलेशन, या आप ये लिख सकते हो टी टेस्ट, अप्लाइंग टी टेस्ट, जो लिखना हो आप लिख दें। फॉर्मूला मैंने लिख दिया जो कि था एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट के अंदर एन। यहाँ पे अगर मैं सारी वैल्यूज़ लगा दूँ, एक्स बार की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी जो कि थी 4.8, यू की वैल्यू सवाल में थी 6, एस की वैल्यू मैंने निकाली है 1.643 और एन यानी 5 के ऊपर रूट। अब ये सारी चीज़ें सॉल्व करके जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 1.633। चलें भाई, ये कैलकुलेशन हो गई। अगला स्टेप आपको पता है वो था क्रिटिकल रीजन। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप, शायद ये 5वां स्टेप था, मैंने हेडिंग डाल दी क्रिटिकल रीजन। अब याद रहे ये जेड टेस्ट तो है नहीं जिसके अंदर जुगाड़ लगाई थी, तो इसका हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्रिटिकल रीजन निकलेगा। अच्छा, हमें एन दिया हुआ था 5, ठीक है। हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, यानी इस एन में से एक माइनस कर देते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 4 और अल्फ़ा मुझे दिया हुआ था 0.05। चलिए अब चेक करते हैं कि किस तरीके से इसका बनेगा क्रिटिकल रीजन। मैं पहले वो डायग्राम ज़रूर बना लेता हूँ। डायग्राम बना ली मैंने, ये इसके 2 टुकड़े कर दिए। ये रेड वाला रीजन जिसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, और ये बीच वाला एक्सेप्टेंस रीजन। नीचे क्या नंबर आएगा अब ये चेक करते हैं हम। ओके, ये टी टेबल है, अब इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। हमें पहले अल्फ़ा दिया हुआ था 0.05। चलें भाई ढूंढते हैं 0.05, तो ये रहा, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 4, 5 नहीं लेना, ओके 4 लेना है। तो हम इस 0.05 का बॉक्स नंबर 4 देखेंगे, ये काउंटिंग लिखी ना साइड में इस हिसाब से 1 2 3 4, 2.132 दिख रहा है। तो 2.132 माइनस का यहाँ भी लिख दिया और प्लस का यहाँ भी लिख दिया। अब आपका जो आंसर आया था माइनस का 1.633, ये आप सोचें भाई ये बीच में होगा भी या नहीं होगा। तो ये आखिरी वाला काम मैं छोड़ देता हूँ आप पे। अब आपको ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि ये चीज़ इसके बीच में है या फिर नहीं है, ठीक है। यहीं पे हमारे ये हाइपोथेसिस का टॉपिक होता है ख़त्म। अगर अभी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो मुझे बाद में बता दीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ गाइडलाइन दे दूँगा।